हाय जी। सब्जेक्ट ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी अवाम। Dear Junaid bhai, I hope you remember me. I've written to you many times before and you've even read my mails on your show 3 to 4 times. क्या एवरेज चल रहा है बॉय का यार? Please keep my identity discreet and do not reveal what emails I had written to you in the past. अच्छा चलो ठीक है. What I cherish about this pen friend relationship with you is that it remains between the lines, between the laughs, and between your podcast mic and my emails. For the record, I've made you laugh 3 times and I've made you emotional twice. But today I'm writing in a different mood. I can't wrap my head around what's going on with our cricket team anymore. And frankly, I don't know what direction our Awam is being led in. After last night's Pakistan versus India match, acha, this is by the way, for the record, ईमेल जिस दिन आई है ये दूसरा मैच जो था सुपर 4 या सुपर 6 जो भी था वो वाला, ये फाइनल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आफ्टर लास्ट नाइट्स पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया मैच, वाचिंग हारिस रऊफ डूइंग दोस चाइल्डिश जेस्चर्स जो जहाज वाले कर रहे थे, आई वाज लेफ्ट फ्लैबरगास्टेड। शेमलेसनेस की भी हद होती है यार। माई क्वेश्चन इज सिंपल, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है पूरी अवाम को? वी लॉस्ट द मैच अगेन, द सेम ओल्ड स्टोरी, द सेम हार्ट ब्रेक, येट इंस्टेड ऑफ शोइंग मेच्योरिटी, ग्रिट और इवन साइलेंस इन डिफीट, we had players acting like they were in a गली मोहल्ला टेप बॉल मैच, इसलिए तो टेपिया बोलते हैं उसको। What good does it do? Does it change the scorecard? Does it bring back wickets? Does it save us from humiliation? Absolutely not. ये इमरान खान वाला नहीं है by the way. If you can't walk the walk, then why talk the talk? Cricket is not theatre. It's not about who can put on the best show of emotions and antics. It's about who can put runs on the board and wickets in the bag. That's all. Gestures don't win games, performances do. We didn't send you to mock and taunt like a 5-year-old. We sent you to play, to win, to give us hope. Our cricket team is one of the very few institutions left that still unites this polarized nation. And when they reduce it to mockery, it hurts. It's insulting not just to the fans but to the legacy of players who came before them. Maybe, just maybe, if the focus shifted from chest thumping and silly gestures to discipline, training and strategy, we wouldn't be sitting here writing frustrated emails to you. ये अवाम थक गई है। We don't want theatrics, we want results. So ये बात है उसी मैच की जिसमें हारिस रऊफ ये थिएट्रिक्स कर रहे थे, जिसका जवाब फाइनल में बुमराह ने दे दिया बोल्ड करके, ले तेरा भी जहाज गिरा दिया, अब बोल। Yes, it's sad। और यार क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, वॉर को वॉर रहने दें, मगर बात वही है कि दोनों मुल्क जो हैं बहुत ही इमेच्योर कर रहे हैं। अव्वल तो वो नहीं बिटर एक्सेस जो होती हैं, जो मिलती भी हैं और फिर नहीं भी मिलना चाहती, दे वांट टू प्ले बट फिर दे डोंट वांट टू शेक हैंड्स, दोनों साइड से इमेच्योरिटी वाज शोन टू द अब वही बात है, हु स्टार्टेड फर्स्ट। कोई कह रहा है कि जी अबरार ने वो चाय वाली डाली थी पहले, फिर वो उससे पहले हारिस रऊफ की बीवी ने वाज एंडोर्सिंग द ट्रोल्स, दिस एंड दैट, ही सेड शी सेड वाली बात चल रही है। भाई क्रिकेट के लिए भेजा है, क्रिकेट खेल के दिखाओ, आती है तो खेल, नहीं आती तो ना खेल। लेकिन देखिए वही वाली बात है ना, थिएट्रिक्स। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इज़ अ बंच ऑफ क्लाउन्स जो सिर्फ थिएट्रिक्स पे चलते हैं, बिकॉज टिकटॉकें काटनी है और जो है चूँकि परफॉर्मेंस नहीं है तो इस तरह। अब कोई मुसल्ला लेके बैठ जाता है फुटपाथ पे, वाई थिएट्रिक्स हैं भाई। जो वीडियो बना रहा है उसको भी बोल तू जमात करा ले या मैं जमात कराता हूँ, लेकिन नहीं, तू कैमरा पकड़, मैं ये करता हूँ, क्योंकि पता है कि अपनी परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो इसी पे ही मज़हब पे खेलना है या पैट्रियोटिज़म पे खेलना है। ये दो चूरन लाजवाल हैं, ये हमेशा बिकते हैं और उन्हीं पे हारिस रऊफ को पता है उसकी कुछ है नहीं, तो ये कर लूँ, थोड़ी सी वावा समेट लूँ। अब बात ये है कि भाई इट कम्स फ्रॉम द टॉप। क्या इस तरह का बिहेवियर डिस्करेज किया जाता है? नहीं। आई बिलीव मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई जो भी फाइन है मैं भरूंगा, तो दैट मीन्स के ऊपर से बड़े कह रहे हैं कि हाँ तुम ये हरकतें करो। तो जब आपका पीसीबी का चेयरमैन ही आपको इस तरह की इंडोर्समेंट करेगा इस तरह की हरकतों की, तो फिर पीछे क्या ही बचता है। भाई गेम को गेम रखने दो। अगेन इंडिया ने भी सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। भाई तू मैच खेलने आया, मैच खेल। अगर इतना ही मैं सीधी बात करता हूँ, अगर इतना ही बुरा लगते हैं एक दूसरे को तो मैच ना खेलो। खेलना भी है भाई, नहीं खेलो, दोनों पुल आउट हो जाओ, बोलो नहीं खेलना।
देखिए इस तरह की राइवलरीज और भी होती रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी जिम्बाब्वे में, हु वाज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स एवर, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी आई थिंक बॉयकॉट किया था, तो जिम्बाब्वे ने तो नहीं कभी किसी और टीम को हरा के इस तरह की थिएट्रिक्स की। गेम गेम है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। तो इट्स वही वाली बात है, देखिए जब आपको पता है कि मैं थिएट्रिक्स से ही सेलेक्ट हूँगा कि किसी ने इस तरह की हरकत करनी है, उस तरह की हरकत करनी है, तो फिर आप उसी पे रिलाई करोगे, फिर आपको शाबाशी भी मिल रही है। सो यू विल रिड्यूस योर सेल्फ टू दैट। फिर जब आपकी अकाउंटेबिलिटी गेम पे होनी ही नहीं है और आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही यही है कि आप कितना अच्छा दिखते हो, कितने अच्छे मुसलमान दिखते हो या कितने अच्छे पाकिस्तानी दिखते हो, ठीक है, कोई चाय का कप पकड़ के ट्वीट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बच्चों वाली हरकतें, बच्चे छेड़ते हैं एक दूसरे को इस तरह। भाई जिनका काम लड़ना था उन्होंने लड़के प्रूव कर दिया, ठीक है, आपका काम इस मंच पे अच्छा होना है तो आप यहाँ पे प्रूव करो ना। आप उनकी लेगेसी क्यों इधर कैश कर रहे हो? क्या कल को आसिम मुनीर साहब जो हैं, क्या वसीम अकरम की हैट्रिक वहाँ पे करेंगे? वो अपनी अपनी डोमेन में रह के करेंगे, भाई मेरी ये डोमेन है, इस पे बात कर। तो तुम अपनी डोमेन में मुकाबला करो, अपने में तुम्हें पता है होट पॉटी, तो फिर थिएट्रिक्स पे ही चलेंगे, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे। फिर वो साहिबजादा फरहान ने भी हालांकि शुरू में उनका एवरेज अच्छा नहीं आ रहा था, बट उधर बंदूक करके फायरिंग कर दी। बस वही ना, चीप थिएट्रिक्स, इसके टिकटॉक कटेंगे। तो जब आपकी पूरी अप्रोच इस पे हो कि स्लोमो किसका अच्छा कटेगा, रील्स किसकी अच्छी बनेंगी, वायरलिटी, जब आप वायरलिटी फोकस रहोगे तो भैया क्या घंटा परफॉर्म करोगे, फिर आपका फोकस ही। और यही वजह है, देखें सेकंड मैच में मैंने तो देखें कोई भी मैच नहीं देखा सिवाय फाइनल के, वो भी कुछ करने को था नहीं, संडे था तो सब यही कर रहे थे। सो आई बिलीव साहिबजादा फरहान प्लेड वेल ऑन द सेकेंड मैच, तो उनके टिकटॉक अच्छे कटे। तो यही वजह थी कि फाइनल में जो आ रहा था सब चाह रहे थे 6 मारूं ताकि रीले कटे, अच्छा देखे, म्यूजिक के साथ फलानी एडिट्स, फैन एडिट्स वगैरह वाला सीन हो, इसलिए हर कोई आके उठा रहा था और हर कोई आउट हो रहा था। आखिर के 9 विकेटें 33 रन पे गिर गई, ऐसा ही था, राइट, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि मैं लपेटूं। इंडिया को फाइनल में जो लपेटेगा उसकी तो जो वाह वाह होगी टिकटॉक पे। तो ये टिकटॉक सेंट्रिक माइंडसेट जब तक चलेगा, भाई ये प्रोफेशनल्स है ही नहीं। मैं तो आपको हमेशा से बोलता हूँ ये प्रोफेशनल्स तो है ही नहीं। प्रोफेशनल्स के पेट ऐसे होते नहीं है भाई। इंडियन टीम भी है ना, देखो कैसे लीन बॉडी है सबकी, पेट नाम की चीज़ नहीं है। हार्दिक पांड्या को आप देख लो, अभिषेक को देख लो, जिसको उठा के देख लो, लगता है कि एक एथलीट आ रहा है। हमारे यहाँ ऐसी मिसालें कम मिलती हैं कुछ अच्छी फिटनेस वाले, मगर कम मिलती हैं मिसालें। तो प्रोफेशनल अगर हो वो निहारी को हाथ ही ना लगाए भाई। जैसे कोहली चीट डे पे भी पार्ले जी पे क्या लगा के खाता है, मुझे कौन बता रहा था, क्रीम लगा के या क्या, ये उसका चीट मील है। हम शुरू ही निहारी से होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे अपने ही एक जानने वाले एक टूर्नामेंट के दरमियान प्लेयर, एक मखसूस प्लेयर को अफगानी पुलाव सप्लाई करते रहे, क्योंकि जहाँ मैच हो रहा था वहाँ मज़े का देसी खाना था नहीं, तो क्लोजेस्ट यही था, अफगानी पुलाव मैच से पहले। निहारी पैक हुई है, ये तो एक अंकल ने मुझे खुद बताया है एक मैच में कि भाई रात को ये मेरे रेस्टोरेंट होके गए, निहारी ना सिर्फ खाई है, पैक करके गए हैं। तो अगर पैक करके गए हैं, और ये मैं आपको बता सकता हूँ, डेलिस वाले मैच की बात है, पाकिस्तान इंडिया की, एक अंकल खड़े गालियां दे रहे थे, याद है ना, मैच एंड में पलट गया था, पाकिस्तान हार गया था, सख्त गर्मी थी वैसे उस दिन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेंट जल गई थी मेरी। तो एक अंकल ने खुद बोला, भाई रात को, नाम नहीं लूंगा प्लेयर का, अब जाहिर है छोड़ें, कि ये निहारी ना सिर्फ खा के गए, पार्सल लेके गए। तो पार्सल लेके गए इसका मतलब नाश्ते में भी खाइए, तो नाश्ते में निहारी खाएगा तो डेलिस की गर्मी में तो कैसे चलेगा भाई। तो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है भाई, ये बस लग गए हैं, असल में इस मुल्क में कुछ और है नहीं। तो यही ये स्टार है। यहाँ अगर 3-4 और स्पोर्ट खड़े हो गए ना, तो पूछेगा भी नहीं इनको, भाई बंदा अरशद नदीम को ना फॉलो करे। अच्छा, रही बात ये आई बॉल्स, देखिए जब तक आई बॉल्स होंगी, ट्रैक्शन होगी, वायरलिटी होगी, ये थिएट्रिक्स चलेंगे, ठीक है। अरशद नदीम और नीरज जो है वो क्यों नहीं लड़ते? वो तो उनकी तो माँ कहती है, तो मैं अरशद भी मेरा वैसी बेटा जैसा नीरज, वो तो उसने तो इनवाइट भी किया था इंडिया, खैर वो नहीं जा सकते, तो वो तो नहीं मंच पे लड़ते, वो खेल पे लड़ते हैं। पिछले साल उसने गोल्ड ली, पहले उसने गोल्ड लिया, फिर अरशद ने गोल्ड ले लिया,
वो क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि जो उनका स्पोर्ट है उसमें वो इतना न्यूज़ वर्दी है नहीं। ठीक है, वो 3 साल 4 साल में एक टूर्नामेंट होता है, उसी में ही उनका पूछते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं वो। ठीक है, क्रिकेट तो हर 3 महीने का खेल है, इसी महीने 3 मैच हो गए, राइट? तो जहां आई बॉल्स होंगी, जहां ट्रैक्शन होगी, जहां क्लिक बेट होगा, जहां वायरलिटी होगा, तो वहां ये थिएट्रिक्स चलेंगी। इनसे मैं तो कहता हूं आई बॉल्स छीन लो भाई, क्यों इनको सर पे चढ़ाया हुआ है? अब और इस परफॉर्मेंस पे ये हाल है, सर पे चढ़े हुए। अब जाहिर है लोगों के पास कुछ और करने को है नहीं, तो फिर रह दे के यही बचते हैं। तो बच्चों वाली हरकतें हैं, उसने चेक उठा के फेंक दिया। अरे भाई ठीक है, वो एक वो असली चेक तो नहीं होता, बैंक में आप इतना बड़ा चेक तो नहीं लेके जाते, वो एक सिंबॉलिक ही होता है, मगर हैं तो पैसे, है तो हक हलाल की कमाई, ऐसे उठा के फेंकते हैं भाई। उसको आप साइड पे रख दो, या किसी को, कोई वैले है या कोई भी है, कोई अशर खड़ा है, उसको आप पकड़ा दें कि ठीक है मैंने रिसीव कर लिया, वो अशर लड़कियां खड़ी होती हैं पीछे, उनको आप दे दें, चले इंटरव्यू देने, ऐसे करके फेंकते हैं, वो भी हारे हुए मैच पे। अभी सोचो ये हारते हैं तो अकड़ इतनी है कि गोलियां चला रहे हैं, जहाज यूं गिरा रहे हैं, चेक उठा के फेंक रहे हैं। ये जीतते लग जाए तो क्या करेंगे भाई? तो नजर ही नहीं मिलाएंगे, खुदा बन जाएंगे ये लोग। तो ह्यूमिलिटी नाम की कुछ चीज़ होती, कुछ नहीं तो अपने सीनियर से सीखो यार। क्या हमारे सीनियर प्लेयर्स जो थे क्या इस तरह करते थे बिहेव? ठीक है, मैच के दौरान एक जाहिर है वो एक शोएब अख्तर ज़रूर तेंदुलकर के का राइवल करता था, या द्रविड़ के साथ उसकी मुंहमारी होती थी, या उसके साथ यार सहवाग को मारता था, वो बॉलें गंगुली को मारता था। ऑफ द फील्ड दोस्त थे भाई, रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। हाँ, ऑन फील्ड हमारी एक राइवलरी है, वो मेंटेन रहनी है, मगर राइवलरी और डिसरिस्पेक्ट, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई रिस्पेक्ट यू एज एन एथलीट, और हम यहाँ compete कर रहे हैं। देखें भाई, कितने सारे बॉक्सिंग में भी पहले गले मिलाते हैं, फिर मुक्के मारते हैं ना, पहले गले मिलते हैं, और फिर मैच खत्म होने के बाद भी गले मिलते हैं, कि उसके सिंबॉलिज्म यही है कि यार वी आर नॉट एनिमीज। ठीक है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स आर्ट फॉर्म। ठीक है, बट हाँ, अब रिंग में उतर गए हैं तो यहाँ पे हमारा काम लड़ना है, मगर ये रिंग तक ही है, जब तक टन टन नहीं हो रहा। रेसलिंग में खैर, रेसलिंग में तो वो तो खैर थिएट्रिक्स है, बाकी एमएमए में भी यही होता है, वो प्यार से मिलते हैं और फिर बाद में भी गले मिलते हैं। तो ये तो पता नहीं किस तरफ चीज़ चली गई, और दोनों साइड बावली हो गई। वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, वो ट्रॉफी नहीं ले रहे, वो ट्रॉफी लेके घर चला गया, इधर आके भाई मोहसिन नकवी से गड्डी ले रहे, तो भाई दूसरे को दे दे, अच्छा भाई तू दे। मगर हाँ ठीक है, उन्होंने भी अपने हाथ से सही की भाई, ठीक है ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो आपने इधर ही से लेनी है, नहीं लेनी तो खल्ली वल्ली जाओ। वो घर लेके चला गया ट्रॉफी। बच्चों वाली हरकतें हैं। दुनिया में कहाँ आज तक ऐसा हुआ है कि कोई टीम टूर्नामेंट जीती है लेकिन ट्रॉफी नहीं ली? कहाँ ऐसा हुआ है? एक हुआ था, आई थिंक वो जेसी ओवंस बेचारा, वो काला था, वो ओलंपिक जीता था, उसको मेडल पहनाए नहीं थे, या कुछ हुआ था उसके साथ, जो फिर एडिडास का पहला स्पॉन्सर वही था, क्योंकि एडिडास के पास भी पैसे नहीं थे, और वही एक एथलीट था, वो काला था। तो उस ज़माने में तो आपको पता है रेसिज्म वाज एट द पीक, तो वो जीता था, तो फिर उसको आई थिंक समथिंग व्हाट हैपेंड टू जेसीओ, अभी खैर लंबी 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 प्रॉम्प्ट देने का टाइम नहीं है, छोड़े। तो यार इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। पॉलिटिक्स अपनी साइड पे रखें, मगर गेम गेम है। अगर इतनी नफरत तो ना खेलें यार, अगर शक्ल देखने के रवादार नहीं है तो रैप अप करें यार, बोले आईसीसी को नहीं खेल सकते यार, हम खेलेंगे 3-4 साल बाद जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे। अजीब मुंह बना के बैठे हुए एक दूसरे के, ना सलाम के रवादार, ना मतलब किसी बात के रवादार, मुंह बना रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, दोनों ही साइड बावली हो गई हैं। और देखें डीप डाउन ये भी फील करते होंगे यार क्या करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, पीछे अवाम है। और ये जब से ट्विटर इंस्टाग्राम आए तब से ये हरकतें ज्यादा होने लगी, क्योंकि प्रेशर है कि भाई तू कश्मीर के मुद्दे पे भी बात कर, तू फलस्तीन पे भी बात कर, अबे भाई तू मेरे से मैच की बात करा ले या फिटनेस की बात करा ले। एवरीवन हैज टू हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि पीछे आवाम पड़ जाती है। तो उस आवाम को ठंडा करने के लिए उधर से भी करना पड़ता है कि जी देखे मैंने हाथ नहीं मिलाया, भक्त की पूरी फौज वहां से आ गई, इधर से जो है देखे भाई हमने ट्रॉफी नहीं दी, तो यहाँ के जो हमारे लोकल भक्त हैं ये भी वाह वाह, दोनों साइड बावली। नुकसान किसका हो रहा है? गेम की जो एसेंस है, स्पोर्ट की जो एसेंस है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, वो बेकार हो रही है यार। एक ही रह दे के थोड़ी बहुत राइवलरी थी, अब तो खैर वो भी राइवलरी कहाँ ही रही है यार। मतलब
वो तो स्ट्रेट अप इधर अगर 6-0 जहाज में और उन्होंने मैच में 3-0 कर दिया, तो भाई राइवलरी तो फिर होता है ना 19-20 का ही फर्क होता है। यहाँ तो यार कॉन्स्टेंटली हारे ही जा रहे हैं, हारे ही जा रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी मैच कब हराया इंडिया को, हर बड़े मंच पे तो हार ही रहे, समझ से बाहर है। तो भाई उन चीज़ों पे फोकस, लेकिन पता है इंसान को सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने ऊपर, अपने काम की। मुझे पता है मैं बॉलिंग से तो नहीं निकाल पाऊंगा। अबे 4 ओवर नहीं करा पाते यार, ये क्या टेस्ट मैच खेलेंगे, 4 ओवर नहीं करा पाते, T20 के बॉलर हैं। तो उसमें भी ये हाल है, इतने मैच खिला खिला के भी ये हाल है कि भाई वाइड नहीं करानी, फुल टॉस नहीं करानी, ये हाल। लेकिन आप ये करा लें, जहाज करा लें, ये करा लें, तो बस फिर जब तक सिलेक्शन इन बेसिस पे होगी कि यार सही ली तूने, तो फिर यही होता रहेगा। और फिर जितनी फिर यहाँ से होगी नॉनसेंस, फिर वहाँ से भी होगी, क्योंकि वो क्यों पीछे हटें, ठीक है। फिर यही होगा यार, ये इसका कोई एंड नहीं है। एंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई स्टार्ट ही नहीं है। वो बोलेगा तुमने उस वक्त ये किया था, बोलेगा तुमने उस वक्त ये, फिर वो खींचते खींचते महाभारत तक चली जाएगी बात। देयर इज नो स्टार्ट, देयर इज नो एंड टू इट, दिस मैडनेस। तो बेहतर यही है भाई, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, वो चीज़ अलग रखें, ये चीज़ अलग रखें। अगर नहीं हो सकती, पब्लिक का प्रेशर है, जाहिर है इमोशंस इन्वॉल्व हैं दोनों साइड पे, तो मैं तो कहता हूँ ना खेलें यार, भाड़ में जाए। मगर वो फिर जाहिर है आईसीसी को भी तो 4 पैसे कमाने, तभी वो डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं कि एक की जगह 3 मैच पड़े, क्योंकि सारी बुक्स खुलती इस पे हैं भाई, इसी मैच पे। तो जाहिर है अब वो जो आखिर में वो जो फाइनल के मतलब वो जो सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पे जब कैच हो गया, सट्टे का रेट कैसा फ्लाई हुआ, क्योंकि इंडिया तो जीत रहा था। फिर जब वो विकेट आई तो शफल तो हुआ होगा। जितने बुकीज बैठे हैं ज़रा नीचे कंफर्म करें, जुआरी जितने बैठे हैं कंफर्म करें। तो अबे भाई ये तो बहुत हद तक मुझे तो लगता है रिग्डी होता है भाई गेम। ऐसे ही उतार चढ़ाओ, यहाँ पे लेके जाओ, फिर यहाँ से यहाँ खींच लो मैच। पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जाएंगे, जिस चीज़ का नहीं पता नहीं पता। मगर यार मेरी नज़र में ये फजूल चीज़ें हैं भाई। गेम पे फोकस करो, जिस चीज़ के लिए हायर हुए हो, अपनी रोज़ी रोटी हलाल कर दो ना। वैसे तो इतने बड़े मुसलमान बनते हैं सारे, जमात कराते, मतलब जहाँ जाते हैं वो पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बताया था ना कि जी जमात के टाइम आ जाते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में जायनमाज बिछा दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और सादत दे, और हम सबको ही सादत दे। नमाज कोई गलत चीज़ नहीं, उस पर मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा। लेकिन भाई नमाज से क्या हक हलाल की रोज़ी नहीं सीखी आपने आज तक? कि जिस काम के लिए तुम अपॉइंट हुए हो उसको हलाल करो, उसमें ये हरकतें कर रहे हैं। वही वाली बात है ना, मुनाफिकत यही है, दिखाओ कुछ करो कुछ। खैर छोड़ो यार, अब लंबी डिबेट है। बट ये कि आई टोटली सेकंड योर थॉट ऑन दिस। और भाई हम तो काम पे ही जज करेंगे, जिस काम के लिए आए हो वो अगर कर सकते हो तो सही है, वरना इस तरह की ट्रक की बत्ती लगा के। तो अब वैसे इंटरनेट का दौर है, अब पब्लिक समझती है ये इस्लामिक टच और फलाना टच और ये पैट्रियोटिज्म का टच, ये सब समझती है पब्लिक कि भाई जो जिससे काम नहीं होता तभी वो इन टचेस पे जाता है। खैर इससे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इस एंगल से ज़रा आता हूँ, थोड़ी वाह वाह यहीं से समेट लूँगा मैं। लेकिन ऑनेस्टली हो आप इस तरह की हरकतें करके, जिस काम के लिए हो उसी पे फोकस करो। विकटें निकाल तो फिर तू करता रहे सेलिब्रेशन, विकटें निकलती नहीं है, बस ये काम करा ले। बच गाना हरकतें दोनों साइड से ही हैं। तो खैर, आई सी नो एंड टू दिस मैडनेस ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इन दिस पोस्ट ट्रुथ एरा, जहाँ पे सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स की बुनियाद पे चीज़ें की जाती हैं, हक और सच तो अब चला गया पीछे। पोस्ट ट्रुथ इसी को कहते हैं ना, अब सच तो है नहीं। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील एंड व्हाट कैन आई मेक यू फील एंड हाउ यू कैन मेक मी फील समथिंग। तो फीलिंग्स पे चल रहे हैं, फीलिंग ही है ना भाई। बुमराह को 6 मारूंगा तो टिकटॉकें कटेंगी, फीलिंग अच्छी है। जहाज यूं गिरा दूंगा, फीलिंग अच्छी है। बुमराह विकेट लेके बदला लेगा जहाज गिराने का, फीलिंग। तो जब फीलिंग ड्रिवन होगी और फोकस ये होगा कि कल को न्यूज़ आर्टिकल में या ट्विटर पे क्या ट्रेंड करेगा या यूट्यूब पे क्या ट्रेंड करेगा, तो गेम तो पीछे ही रह गया। तो अगर यही करना है तो भैया कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, 3-1 पिल्ले के साथ बैठ जाओ। वायरलिटी तो उसको भी आती है लेने, तो आप में और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया? एथलीट हो, एथलेटिसिज्म दिखाओ, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, इस काम के लिए रखा है वो चीज़ दिखाओ। ये चीज़ें हमें नहीं देखनी भैया। वो अवाम चली गई, वो 90s में बनते होंगे बेवकूफ़, अब कोई नहीं बनता। अब कहते हैं भाई जिस काम के लिए आया, काम आता है तो कर, नहीं तो निकल। क्या जल्दी कर लंबी ना कर, वो कहते हैं ना पोयो ऑयल, जल्दी कर लंबी ना कर। खैर, थैंक यू, बट या थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।